हो गया स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आगे का सेशन। कल हमने किया था 11 तक का रूल कंप्लीट कर लिया था, और आई थिंक पढ़ रहे थे हम लोग क्या 10 के पावर n प्लस 1 का डिविजिबिलिटी, ये ना पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे। इसमें हमने 11 का रूल पढ़ लिया था, और 11 का रूल में हमने क्या बताया था, 11 का रूल हमने क्या बताया था, तीन तरीका से बताया था। एक पहला क्या, इवन ऑड वाला, इवन ऑड टेस्ट। दूसरा क्या बताए थे, 3-3 का पेयरिंग। और तीसरा क्या बताया थे, 1-1 टेस्ट, एक एक अंक वाला। एक अंक वाला टेस्ट। इस तीनों को हम अच्छे से समझा दिए थे कल। आज हम करेंगे कौन सा, 10 के पावर, कल एक रख के देखे थे, आज कितना रखेंगे, 2 + 1। इसका मतलब कितना हुआ, 101 की डिविजिबिलिटी, 101 की रूल। हेडिंग लगाइएगा सब लोग, 101 का नियम। हो गया, हो गया क्या, हो गया। लिखिएगा नीचे से, अल्टरनेट, अल्टरनेट 2 डिजिट, अल्टरनेट 2 डिजिट के जोड़े बनाकर, अल्टरनेट 2 डिजिट के जोड़े बनाकर 11 वाला सेम रूल लगाए, 11 वाला सेम रूल लगाए, 11 वाला सेम रूल लगाए। जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं हम, 59 55 59 55 263 263। हम कहे ये संख्या 101 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, देख के हमको बताना है। चलिए आप लोग ट्राई करिए, होगा कि नहीं होगा। ये है बतियाने वाला गैंग। चलिए देखिए ध्यान से, कैसे बनाएंगे हम, क्या कहे आपको, 2-2 का पेयरिंग करना है ना, यही ना बोले हैं, 2-2 का जोड़ा बनाएंगे, 2-2 का जोड़ा बन गया, ये अकेले रह गया तो अकेले छोड़ देंगे। अब अल्टरनेट जोड़ेंगे, ये जुड़ेगा किसके साथ, इसके साथ, और ये जुड़ेगा किसके साथ, इसके साथ। ये ना अल्टरनेट होता है, अल्टरनेट का मतलब एक को छोड़ के एक। तो बताइए, ये 63 को जोड़िएगा 95 के साथ, है कितना आएगा, 158, 158। और इसको जोड़िएगा इसके साथ, है कितना आएगा, 52, और 5 कितना, 57, माइनस कर देंगे 57। यही ना करते थे 11 वाला रूल में, जब 3-3 का जोड़ा बनाते थे। यहाँ पर पावर कितना मिला था हमको, 10 का पावर 2 + 1, तो कितना का जोड़ा बनाएंगे, 2 का जोड़ा। बात समझ में आया, तो बताइए घटाइएगा तो कितना आएगा, 101। 101 का मतलब क्या हुआ, ये संख्या किससे कटेगा, 101 से कटेगा, क्योंकि 101 की विभाजकता नहीं हम चेक कर रहे हैं। बात क्लियर, बात समझ में आया कि नहीं आया, लिख लीजिए। हो गया, या तो घटाने के बाद 0 आ जाना चाहिए, या किससे भाग होना चाहिए, 101 से। तो यहाँ पर घटाने के बाद 101 आया, 101 से तो भाग होगा। अगर घटाने के बाद 0 भी आ जाता ना, तो फिर भी हम समझते किससे भाग हो रहा है, 101 से भाग हो रहा है। अगला हेडिंग लगाइएगा, 10 के पावर 3 + 1। इसका मतलब क्या हुआ, 1001 का नियम, 1001 का नियम। इसमें क्या करेंगे हम, 3-3 का पेयरिंग लिखिएगा, अल्टरनेट, अल्टरनेट 3 डिजिट के जोड़े बनाए, और सेम 11 वाला, सेम 11 वाला रूल लगाएं।
सेम 11 वाला रूल लगाएं। एक क्वेश्चन देते हैं, बनाइएगा। 58 48 58 48 20 236। 58 48 20 236 बनाइए। देखिए कटेगा क्या 1001 से। कट गया? कटा कि नहीं कटा? चलिए देखिए ध्यान से। 3 3 का जोड़ा बनाना, ये 3 का जोड़ा इस 3 के और इस 3 का जोड़ा अल्टरनेट लेंगे तो इसका इसके साथ। बताइए इस तीनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? ये एक जोड़ा है, एक जोड़ा ये है। इस तीनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 700 810 810 और 10 कितना? 820 820। और इधर से माइनस करेंगे कितना? 820। घट के कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब क्या हुआ? किससे भाग हो रहा है? 1001 से। बोलो बात समझ में आ गया पूरा? हो गया क्या? हो गया। 2 348 और 346। ये बताइए 1001 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। कट जाएगा क्या? देखिए सीधा इधर 346 और 2 कितना? 348। और 348 में से 348 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। यानी ये संख्या किससे कट गया? 1001 से। एक बात हमको बताइए तो, स्पेशल बात, ये नियम कहां कहां लगाते थे हम? 3 का पेयरिंग वाला, 3 का पेयरिंग वाला कहां कहां नियम लगाए थे हम? 7 11 13। हम बताए थे आपको कि ये कॉमन रूल होता है किस किस के लिए? 7 11 13 के लिए। ये बात बताए थे हम कल के क्लास में। सबूत दे, कल का वीडियो देखिएगा, उसमें हम बताए हुए हैं कि एक कॉमन रूल होता है 3 3 का पेयरिंग वाला, जो 7 में लगता है, 11 में लगता है और किस में लगता है? 13 में लगता है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि जो संख्या 1001 से कटेगा वो पक्का किस किस से कटेगा? 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। कई बार एग्जाम में ये डायरेक्ट दे देता है और इसका फैक्टर पूछ लेता है। इसका तीनों को फैक्टर होता है, 7 11 और कौन? 13। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नोट, स्पेशल नोट बना के लिख लीजिएगा इस बात को। नहीं अभी नहीं लिखिए, लिखवा देते हम। लिखिएगा स्पेशल नोट, लिख लीजिएगा। जो संख्या 1001 से भाग होगी, जो संख्या 1001 से भाग होगी वो पक्का 7 11 13 से भी भाग होगी। 7 11 और 13 से भी भाग होगी। हो गया? हो गया क्या? डॉट है इसमें? नहीं। अब हेडिंग लगाइएगा। देखिए क्या सब अभी तक हम पढ़ लिए। अभी तक हम क्या सब पढ़ लिए, अंदाजा भी है इस बात का? क्या सब पढ़ चुके हैं हम? बताइए थोड़ा सा। 2 का पूरा खानदान, 5 का पूरा खानदान, उसके बाद 6 8 वाला, 12 वाला, 18 वाला जो प्राइम फैक्टर में टूटता था वो वाला हम पूरा पढ़ लिए। उसके बाद 7 का रूल पढ़ लिए, 11 का रूल पढ़ लिए है ना। अब किसका बचा हुआ है? इधर से 13 का रूल बचा हुआ है। 13 का लिखिएगा, रूल्स फॉर 13। रूल्स फॉर 13 हो गया? हेडिंग लगाइए रूल्स फॉर 13।
हो गया। देखिए इसमें भी हम 3 तरीका आपको बताएंगे। एक तरीका आखिरी संख्या या आखिरी गुने 4 कर लीजिए। आखिरी गुने 4 आप प्लस से, ये चीज कहां से पैदा हुआ अभी रुक जाइए, ये चीज पैदा कहां से हुआ है अभी रुक जाइए, धैर्य रखिए, आप बनाना सीख जाइएगा आप, समझे, कुछ देर बस रुक जाइए, 10 से 12 मिनट और मुश्किल से, उसके बाद ये चीज आ जाएगा। आप खुद कहिएगा कि हमको आता है। एक आप क्या पढ़ लिए हैं 13 के लिए, हम बताए थे 7, 11 और 13 के लिए कॉमन होता है कौन सा रूल, 3-3 का पेयरिंग। और एक और स्पेशल हम बनाए हैं इसके लिए, एक स्पेशल 1-4-3 टेस्ट, 1-4-3 टेस्ट। अब क्या होता है तीनों हम एक एक बारी बारी से समझेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। हो गया क्या, जल्दी लिखिए। हो गया, चलिए ध्यान से समझिएगा। अब जैसे कह रहा है नीतीश सर का नया बैच आ रहा है, एडमिशन ले लो, एडमिशन ले लो। गौर से सुनिए, वही बात कहता है। देखिए स्पेशल चीज पढ़ाया जाएगा बस। चलिए देखिए, हम अगर पहला कंसेप्ट से जाए, ये चीज कहां से पैदा हुआ अभी रुकिए, बस जितना बोल रहे उतना समझ लीजिए। हम क्या कहें, आखिरी संख्या का कितना गुना करना है, 4 गुना। ये है हमारा आखिरी संख्या, इसका कितना गुना, 4 गुना। इसका 4 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। और बाद बाकी में शेष में क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो बताइए 4 को यहाँ शेष में जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा हमको, 61 है 4 कितना, 65। क्या बताइए ये 13 से कटता है, 65 कटता है, तो ये संख्या भी किससे कट जाएगा, 13 से कट जाएगा। वो ये समझ में आया। ये रूल कहां से बना है आप खुद बनाइएगा, अभी बस धैर्य रखिए। 3-3 का पेयरिंग तो आपको आता है, फिर भी हम एक एग्जांपल करवा देते हैं आपको। एक एग्जांपल लिखिएगा, 277 498। बताइए ये कटेगा कि नहीं, 13 से ये कटेगा कि नहीं। इसके लिए 3-3 का पेयरिंग रूल पे हम बनाए हैं। अभी फिर 1-4-3 टेस्ट भी हम आपको पढ़ाएंगे। बोलिए, कट जाएगा, लगाइए। देखिए इधर से ये एक पेयर बनेगा, एक पेयर ये बनेगा। तो यहाँ पर अगला पेयर होता तब तो अल्टरनेट लेते, नहीं है तो इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो बताइए घटाने के बाद कितना आया, 221। 221 आया। क्या 221 13 से कटता है, जी बिल्कुल कटता है। 13 कम 13 बच जाएगा, 7 पर 1, 7 पर 1 बचेगा कि 9 पर 1, 9 पर 1 बचेगा। 13 से कितना, 91। देखिए एकदम कट गया 13 से, यानी ये संख्या भी किससे कट जाएगा, 13 से कट जाएगा। अब बारी है 1-4-3 टेस्ट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक तो शायद नहीं देखे होंगे आप लोग, आज दिखाएंगे हम। पेपर में ही आया है क्वेश्चन। हो गया, मिटाएं, ध्यान से सुनिएगा। 1-4-3 टेस्ट, 1-4-3 टेस्ट क्या होता है। जब बड़ा नंबर आ जाए ना, सुन लीजिए, जब बहुत बड़ा नंबर आ जाए उसके लिए बनाया गया कौन सा टेस्ट, 1-4-3। 1-4-3 टेस्ट क्या कहता है, एग्जाम्पल से एक समझाते हैं कि एग्जाम का एग्जाम्पल लिया हुआ है, रेलवे में आया हुआ है ये क्वेश्चन। 41, 32, उसके बाद है 83,
41, 32, 83, उसके बाद है 87, 87, उसके बाद है 5, 9, 59, उसके बाद है 387। पूछा गया था, ये 8 को मिसिंग कर दिया था, इस 8 के जगह कुछ भी मान लिया था, मान लिया स्टार मान लिए, और पूछा था कि इसके जगह क्या आएगा अगर यह संख्या 13 से विभाजित है। बात समझे, क्वेश्चन ये था, हम अपने जगह से ये 8 लगा दिए हुए हैं आंसर से, और इसके जगह ये इसको मिसिंग करके यहाँ पर एक स्टार का मार्क दे दिया था, और कह दिया था क्वेश्चन में कि अगर ये संख्या 13 से विभाजित है तो इस स्टार की जगह क्या आएगा। क्वेश्चन ये था। अब देखिए ध्यान से 143 टेस्ट क्या कहता है। 143 टेस्ट हमारा कहता है कि लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड कौन सा है इसमें, लेफ्ट साइड का मतलब क्या होता है, बाई दिशा। इसमें बाई दिशा कौन सा है, ये वाला, ये है ना जी लेफ्ट साइड से आप क्या लिखना शुरू करें, 143, ये 1 4 ये 3, ये प्लस का पहले लिखे, और फिर से 143 माइनस का, -1 -4 और माइनस कितना 3, फिर से प्लस का लिखना शुरू करें, +1 +4 +3। बात समझ में आ रहा है कुछ भी। और यहां से -1 -4 -3, और यहां पर क्या आएगा +1, फिर से आगे 143 रिपीट होता ना। अब आपस में सबको गुना कर, आपस में सबको क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो बताइए 4 को 1 से गुना करिएगा तो क्या मिलेगा, प्लस का 4, इसको करिएगा तो क्या मिलेगा, प्लस का 4, इसको करिएगा तो कितना मिलेगा, प्लस का 9, इसको करिएगा तो -2, इसको करिएगा तो -32, 800 का 32 से होता है ना। अब इसको करिएगा तो कितना, माइनस का 9, इसको करिएगा तो प्लस का 8, इसको करिएगा तो प्लस का 28, इसको करिएगा तो प्लस का 15, ठीक है, प्लस का 15, इसको करिएगा तो माइनस का 9, माइनस का 12, माइनस का 24 और प्लस का कितना 7। अब इसको इक्वेट करिए, प्लस माइनस को बैलेंसिंग करिए, और लास्ट में जो बचेगा, साइन पे आपको ध्यान नहीं देना है, माइनस बचेगा कि प्लस बचेगा। अगर वो संख्या बच जाए, कटने के बाद या तो 0 आ जाए, सब कुछ कट जाए, या किससे 13 से भाग होने वाला बच जाए, तो समझ जाएंगे किससे कट रहा होगा ये संख्या, 13 से कटे होगा। चलिए बैलेंस करके देखिए, कुछ कटे वाला है कि प्लस ना माइनस ना, प्लस ना माइनस ना, और कुछ देखिए 8 4 12 12 14 16, और क्या प्लस से वाला को प्लस के साथ काट दे, 8 4 12 से 12, हाँ ये 8 4 12, और इधर से एक 8 ले लेते हैं, एक 4 ले लेते हैं, और कुछ कटे वाला है। इधर देखिए, इधर देखिए -32 है, इधर से 28 ले ले, और इधर से 4 ले ले, और 32 खत्म कर दे। बोलिए समझ में आया। अब क्या सब बच गया है, और कुछ बचल है कि, इधर से तो -2 बचल है, इधर से 15 बचल है, और इधर से चलिए देख लेते हैं, इधर से -2 और कितना प्लस का 15 और -9, और इधर कितना -24 और प्लस कितना 7। चलिए इक्वेट करके देखिए इसको, कितना मिलेगा जी, 15 7 22 हो गया, इधर से 9 2 11, 11 में 24 जोड़ेंगे तो कितना 35, 35 मिलेगा ना, और माइनस का 35 में कितना दे देंगे, 22 दे देंगे तो कितना मिलेगा 13, 13 बचेगा ना, वो भी किसका 13 बचेगा, माइनस का 13, ये ना बचेगा, दिखा दे, हेलो 9 2 11, 11 में 24 जोड़ेंगे तो माइनस का कितना मिलेगा 35, इधर से 15 7 कितना 22, प्लस का 22। अब आप ही लोग बताइए, -35 रुपया कर्जा था, अब 22 रुपया दे दिए तो क्या रुपया कर्जा बता, 13 रुपया, माइनस का 13। हम क्या बताए थे स्टार्टिंग में, साइन पे ध्यान नहीं देना है। बताइए 13 बचा तो 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो यानी ये संख्या भी किससे कटेगा, 13 से कट जाएगा पूरा पूरा। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं। 143 टेस्ट, इसे ही कहते हैं 143 टेस्ट, आधुनिक चीज है ये। हो गया, इसमें 143 लगा के देखिए तो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा।
277 498। कर रहा है काम। चलिए देखिए, ये हो गया प्लस का 1, इधर प्लस का 4, इधर प्लस का 3, -1 -4 -3। बताइए इधर कितना आ गया 2, प्लस का इधर कितना 7 चौका 28, इधर कितना प्लस का 21, इधर कितना माइनस का 4, इधर कितना माइनस का 36, माइनस का कितना 24। अब देखिए बैलेंस करके -24 से +24 जाएगा। और कुछ कटे वाला है कि नहीं है कटे वाला? चलिए हटा लेते हैं। 21 दो कितना, कहां पर 28? ये यहां पर, अच्छा 28 होता है 7 चौका 28। गलती जानबूझ के लिखे थे ताकि आप लोग का ध्यान है कि हो गया। चलिए देखिए अब कितना आ गया, ये 24 है तो ये -4 से लेना पड़ेगा ना, और ये कट जाएगा। अब इधर कितना बच गया 21 2 23, 36 में से 23 जाएगा तो 13 ही बचेगा, नहीं बचेगा, माइनस का 13 बचेगा। तो 13 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा, यानी ये संख्या भी 13 से कटेगा। इसे हम नाम दिए हैं 143। 143 का मतलब तो बहुत ही कुछ होता है, नहीं समझे? रीजनिंग के दुनिया में दूसरा चीज होता है, लेकिन मैथ के दुनिया में ये है 143। हो गया क्या? हो गया क्या? चलिए अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहे हैं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट, यहां तक तो था हमारा कंसेप्ट। अब रूल बनाना सिखा रहे हैं आपको। रूल कैसे बनाते हैं किसी भी नंबर का, खुद से रूल बना सकते हैं आप। मिटाएं इसको। हाँ हो गया। हाउ टू मेक रूल। रूल कैसे बनाएं लिखिएगा। हो गया? हो गया क्या? हो गया? हो गया? चलिए ध्यान से सुनिए, एक इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं। जितने भी रूल बनेंगे, जितने भी रूल बनेंगे वो 2 ही फॉर्मेट का रूल होगा। ध्यान से सुन लीजिए, नहीं तो जीवन आजीवन में नहीं समझिएगा। आज नहीं समझे तो जितने भी रूल बनेगा वो कितने प्रकार का बनेगा? 2 प्रकार का। एक बनेगा
शेष प्लस लास्ट डिजिट गुने आना वाला। बात समझिए। दूसरा बनेगा, इस आना वाला का मतलब कुछ है, अभी समझाते हैं। शेष माइनस लास्ट डिजिट और गुने फिर से आना वाला। इस आना वाला का मतलब है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मल्टीप्लेयर, बात समझे? मल्टीप्लेयर इसका मतलब है। अभी लिखिए, अभी समझाते हैं। सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं, जिस संख्या में एक जोड़ने के बाद जीरो मिलता है हमको लास्ट में, आप ही दिमाग में सोच के हमको बताइए कि कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें एक अगर जोड़ दे तो लास्ट में जीरो मिलेगा। 9। वेरी गुड। अगला 29। 19 ने दिखा, 19 और आगे 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99 और बहुत कुछ। 109 आ जाए, 119 आ जाए, हम होते एग्जामिनर तो पूछ देंगे 8799 का रूल क्या है। ये संख्या एक दे देंगे और पूछेंगे ये संख्या 8799 से कटता है कि नहीं कटता। आज के बाद आपका समस्या खत्म हो जाएगा। 8799 पूछ ले या कुछ पूछ ले, आप तुरंत रूल बना के दिखा दीजिएगा कि भाई यह रूल होते हैं इसका। पहले इस बात को लिखिए। बोलो, बात समझ में आया? हो गया? चलिए अब ध्यान से समझिए। ये लिख लिया है बात। अब ध्यान से सुनिए, इस बात का मतलब क्या है, हम तीनों बात लिख देते हैं। पहला बात है हमारा +1 करने पर अंतिम में जीरो मिलेगी। यही ना मिला है इस सब में, +1 करने पर अंत में क्या मिल रहा है? जीरो मिल रहा है। इसका मतलब रूल प्लस वाली बनेगी। दूसरा मतलब क्या समझे? इसका मतलब कौन सा रूल बनेगा? प्लस वाला। यहां पर जो हम लिखे थे दो फॉर्मेट में, एगो में प्लस था, एगो में माइनस था ना, जिसमें +1 करने पर हमारा जीरो आ रहा है, तो समझेंगे क्या हमारा रूल किस में बनेगा? प्लस में बनेगा। तीसरा बात, जीरो हटाने के बाद जो नंबर होगी वही मल्टीप्लेयर होगा। मल्टीप्लेयर होगा। लिखिए पहले इस बात को, हम समझाते हैं। मल्टीप्लेयर होगा। हो गया क्या? हो गया? अब चलिए ध्यान से समझिए। मिटा दे।
मिटाएं। अब देखिए ध्यान से, एक संख्या का हम रूल बना के आपको दिखाते हैं। मान लीजिए इधर देखिए, एक नंबर लिए हम 39, इसमें एक जोड़ने पर 0 प्राप्त होता है। इसका हम रूल बना के देखते हैं। अब बताइए, इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 40। हमारा पॉइंट नंबर 1 क्या कहता था? एक जोड़ने के बाद लास्ट में 0 मिलना चाहिए, मिल गया हमको। और इसका मतलब क्या है? रूल हमारा प्लस में बनेगा कि माइनस में बनेगा? रूल प्लस वाली बनेगी। और हमारा मल्टीप्लेयर जो होगा, वो कितना होगा हमको ये बताइए। हम क्या बताए थे? 0 को हटाकर जो बचे वही नंबर हमारा मल्टीप्लेयर होता है। तो लास्ट में इसमें एक जोड़ने के बाद हमको कितना मिला? 40। तो 40 में अगर 0 हटा करके देखे तो मल्टीप्लेयर कितना मिल रहा है? 4। तो मल्टीप्लेयर हमारा कितना होगा? 4 होगा। अब रूल बना के देखते हैं। अब रूल क्या बनेगा हमको बताइए। रूल क्या बनेगा हमारा? शेष। शेष और प्लस वाला रूल बनेगा कि माइनस वाला? प्लस वाला। शेष प्लस लास्ट डिजिट और गुना क्या? मल्टीप्लेयर। और गुना मल्टीप्लेयर। मल्टीप्लेयर की जगह कितना रखे? 4। हमारा रूल बन के तैयार है। बात समझ में आया? और गौर से देखिएगा, 13 में वो चीज लिखाए थे हम, यह चीज है क्या? देखिए तो, देखिए ना, उसमें भी लिखाए होंगे आखिरी संख्या गुने 4 प्लस शेष। यही ना चीज है। ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि 39 किसका मल्टीप्लेयर है? 13 का। 13 का ही तो गुणज है, इसीलिए ये 13 का भी रूल लगेगा। बात समझ में आया? कहां से आया था वो? यहीं से ले आया था। बना लीजिएगा आप रूल। कुछ देते हैं बनाने के लिए, बनाई। अब खुद आप लोग मास्टर हो गए। हाँ लिखिए। अरे हो गया। एक रूल बना के हमको दिखाइए तो। 79 का, 79 का बना के दिखाइए। क्या? हाँ, 7 पर 9 वाला। शेष प्लस आखिरी संख्या गुने कितना? 8। देखिए बन के तैयार हो गया। अगर हमको कोई कह देता 79 का बनाने, तो देखिए इधर ध्यान से, प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 80 मिलेगा। अब हम ये समझ गए रूल किसका बनेगा हमारा? प्लस का बनेगा। प्लस का रूल बनेगा तो रूल क्या बनेगा बताइए? रूल हमारा बन के तैयार हो जाएगा क्या? शेष प्लस आखिरी संख्या गुना कितना? 8। ये वाला 8, यही ना हमारा मल्टीप्लेयर। तो ये 8, ये हमारा रूल बन के तैयार है। बोलिए समझ में आ गया? अब बना लीजिएगा कोई भी रूल। अभी और भी बनवाते हैं, धैर्य रखिए। अब एक एग्जाम्पल देते हैं हम आपको, और थोड़ा सा देखते हैं कि दिमाग चलता है कि नहीं। हो गया?
हो गया क्या? अब एग्जाम में आप गए एग्जाम देने और एक एग्जाम्पल आया आपके सामने। क्वेश्चन ये था कि 1357 क्या 59 से विभाजित है या नहीं? 59 से, ढाई से लिख देंगे 59, लगाना शुरू, ये ना करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम। अब 59 से विभाजित है कि नहीं हमको आप लोग बता दीजिए तो जरा। हम चाहते हैं कि आप रूल से बनाएं, खुद से रूल। पहले 59 से कहा है तो 59 का रूल बना लेंगे ना। अब बनाइए ना, बैठे हैं, बनाइए और चेक करके हमको ये बताइए कि 59 से ये संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी। बताइए सब लोग। क्या कट जाएगा? कट जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, इधर देख लीजिए, एक एग्जाम्पल हम समझा देते हैं, उसके बाद और एग्जाम्पल हम करवा देंगे। हमसे पूछा है किसका? 59 का। तो हम 59 का हमारा रूल क्या बनेगा बताइए? शेष, शेष प्लस क्या? आखिरी संख्या, आखिरी संख्या और गुने कितना? 6, क्योंकि प्लस 1 इसमें जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 60 मिलेगा। तो हमारा मल्टीप्लेयर कितना होगा? 6 ही तो होगा। अब देख लेते हैं इस नंबर में लगा के, बताइए। ये था हमारा नंबर 1357 दिया था, इसका आखिरी संख्या कौन सा है? 7। इस आखिरी संख्या में किससे गुना करना है हमको? 6 से। आखिरी संख्या में 6 से गुना करेंगे तो 6 से कितना होगा? 42, और शेष में क्या कर देना है? जोड़ देना है, तो इसमें 42 जुड़ेगा। बात समझ में आया? इसको देखिए, 135 में 42 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 177, 177। अब देखिए 177 क्या 59 से भाग है? जी बिल्कुल है। कितना बारी में? 3 बारी में, यानी ये संख्या 59 से कटेगा। बोलो, बात क्लियर हुआ? एग्जाम में आपसे 99 पूछ ले, 89 पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, 79 पूछ ले, 129 पूछ ले, 149 पूछ ले, 139 पूछ ले, हम रूल बना सकते हैं। क्या नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। मैक्सिमम लोग यही जानते हैं 11 तक ही डिविजिबिलिटी रूल होता है, बस यही जानते हैं, यही तक सीमित है सब लोग। लेकिन इससे आगे भी दुनिया है भाई। बोलो, पूरा क्लियर हुआ? हो गया क्या? चलिए ध्यान से सुनिए, अब कर लीजिएगा ना चेक, कोई भी दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी कौन सा क्लियर हो गया हमारा? ये वाला 9 वाला, 19 वाला, 29 वाला, जिसके अंत में क्या होता था? 9 होता था। अब देखेंगे, ध्यान से सुनिए। अब आप बताइए हमको, जिसको घटाने के बाद लास्ट में 0 आना चाहिए वो कौन सा नंबर होता है? जिसको घटाने के बाद 0 आना चाहिए? 11। 11 में घटाएंगे तो लास्ट में 0 नहीं मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, इस टाइप का रूल। आगे बहुत, अब इसका रूल हम सीखेंगे। बात क्लियर हुआ? छूट क्या जाएगा नंबर, हमको ये बता दीजिए। 1 से लेकर 100 तक आपसे कुछ भी रूल पूछ ले, किसका नहीं बता सकते आप? बताइए। अभी तक जितना हम पढ़े हैं, किसका आप नहीं बता सकते हैं? अभी इसका छोड़ के, अभी इसका नहीं पढ़ाए हैं, अभी पढ़ा देते हैं, उसके बाद पूछेंगे हम आपसे। हर एक रूल के लिए हम तैयार हैं, चाहे नंबर कुछ भी दे दे हमको, कुछ भी दे दे, हम बता देंगे कि ये नंबर इससे कटेगा कि नहीं कटेगा। बोलिए, ऐसा डिविजिबिलिटी रूल आपने देखा था क्या? ईमानदारी से बताइएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, कमेंट करिए और दबा के शेयर करिए। जल्दी बताइए, क्या ऐसा रूल देखे थे आपने? नहीं देखा होगा, किताब में लिखा ही नहीं है तो कहां से देखिएगा? बात समझे? कहीं किताब में है ही नहीं। किताब में मैक्सिमम आपको मिल जाएगा 11 तक, 13 तक मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं है। और सब जगह यही लिखा हुआ है कि 88 का चेक करना है तो 11/8 से चेक कर ले, 99 चेक करना है तो 11/9 से चेक कर ले। लेकिन कहीं 59 आ जाए, 69 आ जाए, तब हमको तो पता ही नहीं है उसका रूल। अभी दिखाते हैं, चलिए ध्यान से सुनिए। अब इसमें आप बताइए हमको,
हमारा क्या बनेगा पहला पॉइंट हमारा क्या बनेगा, -1 करने पर 0 मिलेगी। और माइनस का मतलब किस में रूल बना, -1 का मतलब रूल कौन सा होगी, रूल माइनस वाला होगी, माइनस वाली होगी। 0 भूलकर क्या मिलेगी, मल्टीप्लेयर। 0 भूलकर हमको मल्टीप्लेयर मिलेगी। बोलिए बात समझ में आ गया। हो गया क्या, हो गया क्या, जीव हत्या कर दिए ना आप लोग। देखिए वो जीव का हत्या हो गया, पंखा नहीं चलता तो जीव नहीं मरता, टकरा गया बेचारा, एक्सीडेंट केस है, जिंदा है अभी। हो गया, एक रूल बना के हमको दिखाइए, 41 का रूल। 41 का रूल क्या बनेगा, बोलिए कितना बना, शेष माइनस। अब देखिए इसमें -1 करने पर हमको क्या मिलता है, 0। तो रूल तो हम समझ गए किस में बनेगा, माइनस वाला। तो शेष, शेष यहां पर माइनस है, इसका मतलब रूल माइनस वाला बनेगा। बात समझ में आया। और आखिरी, आखिरी या गुने कितना, मल्टीप्लेयर। मल्टीप्लेयर कितना है, 4, ये 4 से गुना हो जाएगा। ये हमारा रूल बन के तैयार है। बोलो समझ में आया। हाँ, ये रूल बन के हमारा तैयार है। बोलिए क्लियर है। हो गया क्या, हो गया क्या, बन गया। 61 का रूल बता दीजिए हमको क्या बनेगा, शेष माइनस आखिरी संख्या गुने कितना, 6। बात क्लियर है। देखिए -1 करेंगे तो हमको 60 मिलेगा, तो इसका रूल क्या बन जाएगा, शेष और माइनस करने पर मिला है, इसका मतलब क्या, माइनस वाला रूल बनेगा हमारा। बात क्लियर है। और आखिरी संख्या, आखिरी गुने कितना, 6, ये हमारा रूल बन के तैयार है। जहां मन वहां अप्लाई कर देंगे। तो बोलिए रूल कैसे बनेगा, क्लियर हो गया। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ये भी तो जरूरी है ना। रूल तो हम सीख लिए, लेकिन अप्लाई भी तो करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बंदूक दे दिए सबको चलाना ही नहीं आता, जनहर तनहर मार दीजिएगा, है कि नहीं, निर्दोष आदमी मारा जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब इसको अप्लाई कैसे करें, इसको यूज कैसे करें, ध्यान से सुनिए, इसको यूज कैसे करें। आ गर्मी लग रहा है, उठा दीजिए ना,
कि पंखा चला दे पीछे वाला? जो इच्छा है कर लीजिए। चलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से इधर देखिए, इसको इस्तेमाल कैसे करें। आपको मान लीजिए कोई आदमी पूछता, आपको मान लीजिए कोई आदमी पूछता कि 27 का रूल क्या होगा। 27 का रूल हमने नहीं पढ़ा है, आप लोग को याद है क्या? जहां पर हम 3 का खानदान पढ़ रहे थे, जहां पर हम 3 का खानदान पढ़े थे, 3 का रूल, उसके बाद 9 का रूल, उसके बाद हम बताए थे 3 के पावर 3 का रूल, 3 के पावर 4 का रूल, ऐसे ना आएगा इसका खानदान। वहां पर हम केवल किसका किसका पढ़ा के छोड़े हुए थे? 3 और 9 का। हमने बताया था कि 27 का रूल आप खुद बना लीजिएगा, याद है कि नहीं है? ऐसा बात हमने बोला था। तो आप बताइए 27 का रूल कैसे बनाइएगा, हेडिंग लगाइएगा 27 का रूल। क्या है, यूज कैसे करेंगे? अभी बता रहे हैं ना, वही चीज ना बता रहे हैं, इस्तेमाल। अब 27 का रूल तो हम बनाना सीखेंगे ना। 27, मान लीजिए आपके एग्जाम में एक एग्जाम्पल लेते हैं, रुक जाइए, वहां से और आपको क्वेश्चन आता बढ़िया समझ में आएगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिए हम 8451, ठीक है, 8451 लिए और हम आपसे पूछ लिए कि यह संख्या 27 से भाग होगा कि नहीं होगा। अब 27 का रूल आप क्या जानते हैं, हमको ये बता दीजिए जरा। 27 के बारे में आप क्या जानते हैं? केवल इतना जानते हैं कि 2 पर 7 इक्वल टू 27। 27 का रूल आप क्या जानते हैं, हमको बताइए ना। क्या 3 के पावर 3 जानते हैं, 9 या 27 जानते हैं, 3 नमा जानते हैं, यही सब जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। बताइए ना, ये संख्या 27 से कटेगा कि नहीं? सब लोग बुद्धिमान लोग बताइए, कटेगा? कैसे कर लिए? भाग देखिए, भाग देखिए, बता दिए कैसे कटेगा, हमको बता दीजिए। अब देखिए ध्यान से सुनिए, हम बनाते हैं। आप देखिए ध्यान से, अब हम 27 का रूल नहीं जानते, लेकिन हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया कैसे यूज करें, सुन लीजिए। जिनको हेडिंग तो लगा हुआ है वही हेडिंग लगाए कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए। अब मान लीजिए आपके एग्जाम में आया 27 से ये संख्या कटेगा कि नहीं कटेगा। आपको ऐसा नंबर जानते हैं क्या जो 27 का गुणज हो और जिसके लास्ट में या तो जिसको जोड़ करके 0 मिल रहा होगा या तो जिसको घटा करके 0 मिल रहा होगा? हम जानते हैं 81। तो क्या आप 81 का रूल बनाना नहीं जानते हैं? जो 81 का रूल होगा वही 27 का रूल होगा। जिस तरह 39 का जो रूल था वही किसका था? 13 का। तो क्या आप 81 का रूल नहीं बना सकते? अब देखिए, इसको हम बिल्कुल बना सकते हैं 81 का रूल। नहीं समझे? अब ध्यान से सुनिए, अब ऐसा भी हो सकता है कि जो रूल 81 का होगा वही रूल किसका काम करेगा? 9 का रूल काम करेगा। नहीं समझ में आया? लेकिन जो बड़ा चीज है छोटा, तो अब ऐसा नहीं कि 9 वाला रूल 27 में अप्लाई कर देंगे। जी बिल्कुल 27 से, क्योंकि 9 क्या है? छोटा है। तो छोटका कभी भी बड़का में काम नहीं आता, लेकिन जो बड़का है वो पक्का छोटका में काम आएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो जो 81 का रूल होगा वो 27 में काम करेगा कि नहीं करेगा? हमको ये बताइए, जो संख्या 81 से कट रहा होगा क्या 27 से नहीं कटेगा? उसी का तो फैक्टर है। बात समझ में आया कि नहीं? तो 81 का रूल हमारा क्या बनेगा, बता दीजिए। 81 का रूल क्या बनेगा? शेष माइनस आखिरी और गुने कितना? 8। ये ना बनेगा? यहां पर लगा लेते हैं। बताइए, शेष आखिरी संख्या गुने कितना करना है? 8। इसका 8 गुना करके इस बार जोड़ेंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे शेष में से। तो शेष में से घटाएंगे कितना? 8। बताइए, घटाने के बाद कितना मिलेगा? 845 में से अगर 8 घटेगा तो कितना मिलेगा? 837। 837 मिलेगा। बोलिए, बात समझ में आया? 837 मिलेगा। अब फिर से बड़ा नंबर है, हम चाहते हैं और छोटा कर ले। क्या हो गया? आखिरी संख्या गुने कितना? 8। सब रूल में तो यही ना कर रहे हैं हम, आखिरी संख्या गुने 8। बताइए इस बार कितना? 56। इसमें से 56 घटा लीजिए फिर से। बताइए, 3 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 13 में से 6 गया तो 7, और इधर कितना? 7 में से 5 गया 2। आप बताइए, क्या 27 से भाग होगा? ये बिल्कुल होगा। तो ये भी संख्या किससे भाग होगा? 27 से भाग हो गया। बोलिए, रूल अप्लाई करना सीखे? ऐसे ही रूल अप्लाई करते हैं। अभी और करवाते हैं, अभी और करवाएंगे अब।
हो गया क्या? लिखना चाहे तो लिख लीजिए ना, 27 का रूल नीचे से लिख लीजिए और उसमें डैश देके लिखिएगा, 2 लाइन लिखवा देते हैं। या तो ये सब करने के बाद 0 मिल जाता, या तो कुछ ऐसा मिलता जो 27 से भाग हो, तो हम समझ जाते कि ये संख्या 27 से भाग होगा। बोलिए, बात समझ में आया? हो गया क्लियर? लिखिएगा नीचे से 27 रूल करके हेडिंग लगा दीजिएगा और लिखिएगा संख्या के अंतिम अंक, संख्या के अंतिम अंक का कितना गुना? 8 गुना। यही ना रूल है हमारा, अंतिम अंक का 8 गुना शेष में से घटाए, शेष में से घटाए। हो गया क्या? शेष में से घटाए प्राप्त संख्या या तो 0 हो, या तो 0 हो, या तो 27 से भाग हो, या तो 0 हो या तो 27 से भाग हो। हो गया क्या? हो गया क्या? हो गया। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं, देखिए यूज कैसे करते हैं इसका, अब और दिखाते हैं अभी हम। अब बताइए 17 का रूल पढ़े हैं क्या? अगर 17 के रूल पर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, कुछ ऐसा जानते हैं क्या जिसको घटाने पर 1 आ जाए या जोड़ने पर 1 घटाने पर 0 आ जाए या जोड़ने पर 0 आ जाए? 51 का रूल लगा देंगे, 17 में नहीं काम चलेगा क्या? एक एग्जांपल देते हैं, बताइए हमको। एक एग्जांपल लिखते हैं, बताइएगा हमको। 544, ये 544 लिखा हुआ है। हम पूछे आपसे कि ये संख्या 17 से कटेगा कि नहीं कटेगा, बताइए 17 से कटेगा कि नहीं कटेगा? वैसे भी तो सीधा सीधा भी दिख रहा होगा, लेकिन हम रूल से चाहते हैं बनाए, बनाइए। हाँ 17 तिया 51, 17 दूना 34, वेरी गुड, रूल से चाहते हैं हम, बनाइए। हो गया? बताइए रूल से बनाएंगे तो हमारा रूल ये 17 से पूछा था, तो 17 वाला में किसका रूल काम आएगा? 51 का। और 51 का रूल क्या कहता है? शेष माइनस लास्ट डिजिट LD, लास्ट डिजिट और गुने कितना? 5 कर देंगे तो हमारा रूल बन के तैयार है। तो बताइए शेष कितना? ये 4 था शेष, शेष नहीं कहते, आखिरी संख्या। इसमें कितना से गुना करेंगे? 5 से। तो 5 होगा कितना? 20। घटाएंगे कि जोड़ेंगे? घटाएंगे, क्योंकि रूल हमारा माइनस का है। तो 20 कर देंगे तो 54 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 34। क्या 34 नहीं कटता है क्या? ये बिल्कुल कटता है। तो ये संख्या 17 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। बोलिए समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? ये खाली हूं कर रहे हैं? आ गया होगा, आ गया होगा समझ में, हम समझ सकते हैं। हो गया क्या? हो गया क्या? बोलवे नहीं करता है। हो गया? बताइए हम अगर आपसे पूछे 19 का रूल क्या बनेगा? 19 का रूल शेष प्लस आखिरी संख्या गुने 2। एक एग्जांपल दे देते हैं, हमको बता दीजिए ये संख्या 19 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 741। अब दिमाग में रूल बना के अप्लाई कर दीजिए, ऐसा नहीं कि हम लिखेंगे रूल बना के, एग्जाम में उतना टाइम है। दिमाग में रूल अप्लाई कर दीजिए फटाक से। रूल बनाने में कितना समय लगेगा आपको? 2 सेकंड मुश्किल से। नहीं समझे? माइनस से प्लस का तो गेम है, मल्टीप्लायर चुनना, एक जोड़ने के बाद या तो एक घटाने के बाद। कट जाएगा? कट जाएगा। अब बताइए ध्यान से, एक बार ध्यान से सुनिए, हमारा रूल क्या कहेगा? 19 से करना था ना चेक, 19 से करना था। हमारा रूल क्या कहेगा? शेष प्लस
आखिरी संख्या गिने कितना 2, क्योंकि इसमें 1 जोड़ेंगे तब जाके 20 मिलेगा और हमारा मल्टीप्लायर कितना होगा 2, तो 2 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 4, 2 ना होगा, 2 होगा। अब बताइए इसमें जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि प्लस वाला रूल मिला है तो 2 जोड़ दीजिए, तो 74 और 2 कितना हो गया 76। बताइए 76 19 से कटता है कि नहीं कटता है, कटता है, तो 19 से भी कट जाएगा ये संख्या। बोलिए समझ में आया। हाँ हो गया क्या, एक और देते हैं। अब इधर ध्यान से सुनिए, एक एग्जांपल और बहुत बढ़िया है जो एसएससी के मेंस में आया है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि अभी क्यों होता है 7153 क्या 23 से विभाजित है। क्वेश्चन ऐसा नहीं आता कि विभाजित है, यहां पर वो नंबर मिसिंग कर देगा और पूछेगा अगर 23 से विभाजित है तो इस मिसिंग के स्थान पर क्या आएगा। अब 23 के लिए हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, 23 के लिए हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, 69 लगा दीजिए, चेक करिए किसका रूल आप नहीं आ रहे हैं। आपको भाई मास्टर होंगे, किसी को समझा सकते हैं आप, कहे तो मेरा कॉपी पढ़िए ना। अब पिछला बैच में हम ये नहीं पढ़ाए थे, शायद पिछला बैच में ये पढ़ाए थे, हम नहीं पढ़ाए थे, कट रहा है। अब देखिए अब किसको पता होगा 23 का रूल, हमको बता दीजिए तो, पूछ लीजिएगा किसी से दुनियादारी सबसे कि भाई तोरा 23 के रूल आवे हो, तो ना कताबे न हो, 11 तो हमको आता ही नहीं है, 23 कहां से आएगा, कट रहा है क्या। अब बताइए हमको चेक करना है 23 से, 23 से चेक करना है, तो 23 के लिए सबसे पहले ऐसा दिमाग में खोजिए ऐसा कुछ है क्या जो +1 या -1 करके हमको 0 मिल सकता है, मिल जाएगा 69, यानी 69 23 या 69 होता है ना जी, 69 का रूल हम अप्लाई कर देंगे। बताइए 69 का रूल क्या बनेगा, शेष, शेष को रिमाइंडर लिख देते हैं, ठीक है, शेष प्लस क्या एलडी गुने कितना 60 मल्टीप्लेयर मिलेगा, 60 मिलेगा। तो बताइए इसका एलडी कितना है 3, 3 गुने 60 करेंगे तो कितना 21 मिलेगा। प्लस करेंगे कि माइनस, क्योंकि रूल प्लस का बना है तो प्लस करेंगे। तो बताइए ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 7, फिर से आगे चेक करना है, एक बार और कर दीजिए। बताइए गुना 7 कर देंगे, 6 7 42 जोड़ दीजिए फिर से, बताइए कितना आ गया 5, इधर कितना 7 4 11 115, हमको तो दिख गया है, ये कट जाएगा, बात समझ में आया। ये कट जाएगा किससे 23 से, 23 पंचे कितना होता है 115, ये 23 से बिल्कुल कट जाएगा। तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये कुछ भी पढ़ रहे हैं हम, बोलिए ना, हो गया। अब एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको, जो हाल ही में जो 2022 में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा हुआ है, दिखाते हैं। मनुष्य सदमा में चल जाता है अगर इसको पढ़ के नहीं जाता तो, देखिए सदमा में नहीं जाता, वो भाग दे देता, 2-4 मिनट में बनाइए लेता है कि नहीं। क्वेश्चन ये था हमारा, क्वेश्चन ये था हमारा कि एक संख्या लिखा था 5203, 5203, और इस संख्या में एक मिसिंग कर दिया था, कुछ भी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि क्या मिसिंग किया था। और इस क्वेश्चन में पूछा था कि ये संख्या 43 से अगर भाग है तो उस मिसिंग के स्थान पर क्या आएगा। अब 43 का रूल तो हम नहीं जानते, 43 का रूल तो हम नहीं जानते हैं, कोई आदमी बता पाइएगा 43 का रूल कौन सा काम करेगा। 129, वेरी गुड। देखिए आप खुद से आप जवाब दे रहे हैं, बनाइए आप, चेक करिए 129 का रूल लगाइए। जी कटेगा,
बोले किसी को कुछ भी डाउट है तो। अब बताइए, हमको 43 देके दिमाग में तुरंत घूमना चाहिए, 43 देके हमको तुरंत दिमाग में घूमना चाहिए कि यार कुछ ऐसा मिल जाता हमको जिसको जोड़ने के बाद या तो एक जोड़ने के बाद 0 मिल जाए, या तो एक घटाने के बाद क्या मिले, 0 मिले। हमारे दिमाग में 43 दिया होता है कितना, 129। 129। अब 129 का रूल हमारा क्या बनेगा, सबसे पहले ये हमको बता दीजिए, क्योंकि जोड़ने पर मिल रहा है तो रूल किसका मिलेगा, प्लस का, और शेष में जोड़ने पर और प्लस एलडी यानी लास्ट डिजिट और गुने कितना, 13 मिलेगा। देखिए प्लस 1 करेंगे तो यहां पर 130 आ रहा है, ऐसा नहीं कि 0 हटा के 3 से गुना कर दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 13 हमारा मल्टीप्लेयर होगा ये वाला, तो 13 ये बन गया हमारा रूल। अब यहां पर अप्लाई कर दीजिए, तो यहां पर 3 है आखिरी संख्या, आखिरी संख्या में कितना से गुना करना है, 13 से, और जोड़ना है कि घटाना है, जोड़ना है। जोड़ेंगे कितना, 13 तिया 39। बताइए इधर आ गया 9, इधर कितना 2 3 5 और इधर कितना 5। अब तो यहां से अगर ज्यादा होशियार है तब तो यहीं पर भाग लगा दीजिए। देखिए 43 से कम 43 बच जाएगा, 7 5 12 और 1 पर 9 आएगा, 12 पर 9 मतलब 129, 3 बारी में भाग होता है। नहीं आगे भी करना है तो अपना कर लीजिए, भागा 43 बिल्कुल हो जाएगा। बोलिए पूरा बात समझ में आया कि आधे बात समझे, नहीं समझ में आया, नहीं समझे। अब इससे ज्यादा डिविजिबिलिटी रूल हमरो भी नहीं आता है। इससे ज्यादा कुछ बचा क्या है आपको, ये तो बता दीजिए, क्या बचा है इससे ज्यादा, कुछ नहीं बचा। इसी के साथ आपका पूर्ण डिविजिबिलिटी रूल खत्म हो गया। अगर अच्छा लगा होगा तो दूसरे दोस्तों को भी जरूर बताइएगा, एक बार पढ़ के देखो। छुट्टी, वीडियो सेव कर दीजिए ना थोड़ा।